Hey guys, good morning, good afternoon, welcome back to a new blog. I'm Prasanjit, you are watching Krishna blog. तो आज है मंडे, फिर से वर्क डे आ गया है, वर्किंग वीक आ गया है। लास्ट वीकेंड हम कुछ नहीं कर पाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा था एक्चुअली लास्ट वीक। तो आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे ऑन दी लाइक इनकम रिलेटेड क्वेश्चन और एक्सपेंसेस रिलेटेड क्वेश्चन टू आयरलैंड। तो बेसिकली कितना इनकम यहाँ पे आपका हो सकता है एंड एज वेल एज आफ्टर ऑल दी एक्सपेंसेस और ऑल दी डिडक्शन आपको कितना एट लास्ट रिमेन होगा ऑन दी इनकम साइड। ठीक है, तो बेसिकली हम बात करेंगे ऑल जॉब रिलेटेड, पार्ट टाइम, फुल टाइम एंड डिफरेंट वर्क परमिट पे कितना आपका अर्निंग होगा। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर होगा। एंड या पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कुछ कमेंट है तो आप पूछ सकते हो। वीडियो को पहले एंड लाइक कर देना। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हो बहुत ही सनी डे है आज यहाँ पे, इन द सेंस लाइक ब्रिज के साथ सनी है। सनलाइट का तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब नहीं बनता है, ज़्यादा आपको टेम्परेचर या अच्छा उतना हीट नहीं फील होता। फिर भी हम आज यही से आज का ब्लॉग हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस इन आयरलैंड। तो पहले एक्सपेंसेस पे बात करते हैं। एक्सपेंसेस कौन कौन सा है एंड मेजर एक्सपेंसेस क्या क्या है। बेसिकली एक्सपेंसेस इन द सेंस इट कम्स एक्सपेंसेस पे आपका बेसिकली देखो आता है आपका इनकम टैक्स डिडक्शन, आपका रेंट एक्सपेंसेस एंड ऑल्सो दी ग्रोसरी एक्सपेंसेस। तो इनकम टैक्स डिडक्शन, बेसिकली इनकम टैक्स डिडक्शन बहुत बड़ा टॉपिक है, मे बी दूसरे वीडियो पे हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आज ही इनकम टैक्स में कितना आपका डिडक्शन होगा मैं ओवरऑल एक फिगर बताऊंगा। सो मोस्टली अप्रॉक्सीमेटली दैट अमाउंट आपका डिडक्शन होगा। तो बेसिकली इनकम टैक्स की अगर बात करो तो यहाँ पे ईच एवरी पर्सन जो काम कर रहा है सबका इनकम टैक्स लगता है। एंड द इनकम टैक्स रेट फॉर दिस ईयर इट्स 20% एंड 40%। सो बेसिकली यही रहता है एंड डिपेंड ऑन योर अर्निंग आपका सेपरेशन होता है 20% एंड 40%। सो 20% इज़ अ स्टैंडर्ड रेट है एंड 40% इज़ योर हायर रेट है। ठीक है, तो 20% कितने अमाउंट पे, कितना इनकम पे आपका टैक्स लगेगा। सो एज पर दिस ईयर 42,000 यूरो पर एनम का इनकम पे 20% टैक्स लगेगा एंड उसके ऊपर जो भी आपका इनकम रहेगा उसमें 40% रहेगा। ठीक है, तो बेसिकली यही है कैलकुलेशन एंड आप भी कैलकुलेट कर सकते हो बेसिकली अलॉन्ग विद दिस लाइक और दो डिडक्शन होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ, दैट इज़ PRSI एंड USC। सो बेसिकली तीन फैक्टर हो गया, जैसा कि आपका इनकम टैक्स दैट इज़ कॉल्ड हियर PAYE, पे एज यू अर्न। उसके बाद आता है USC, उसके बाद आता है PRSI। सो दिस थ्री फैक्टर बेसिकली आपका डिडक्शन होता है। बट फॉर स्टूडेंट इनकम लाइक पार्ट टाइम जिन लोग जॉब करते हैं उन लोगों का डिडक्शन नहीं होता है, ज़ीरो होता है, बराबर ज़ीरो के इक्वल आता है, क्योंकि इनकम टैक्स डिडक्शन के साथ साथ कुछ टैक्स क्रेडिट भी आता है। सो एज आई सेड इनकम टैक्स क्रेडिट क्या होता है उसके ऊपर मे भी सेपरेटली बात करेंगे हम। एंड आज हम जस्ट सिंपली बात करते हैं एक्सपेंसेस पे। टू मेक इट सिंपल, एक एग्जांपल जो हम से समझते हैं। सो 50,000 अगर किसी का सैलरी हुआ पर एनम तो उसका कितना टैक्स डिडक्शन होगा एंड नेट सैलरी कितना हो सकता है। ठीक है, तो सिंपली हम कैलकुलेट करेंगे। सो जैसा कि ऑलरेडी मैंने जैसा बताया 42,000 पे 20% टैक्स डिडक्ट होगा, दैट वुड बी 8,400 एंड रिमेनिंग 8,000 पे 40% डिडक्ट होगा, दैट वुड बी 3,200। इन दोनों का टोटल इट्स 11,600। करेक्ट, ओके। सो 11,600 पर एनम का आपका टोटल टैक्स डिडक्ट होगा। एंड नाउ आवर ग्रॉस सैलरी से हम अगर इसको डिडक्ट करते हैं दैट इज़ 50,000 एंड टैक्स इज़ 11,600। सो हमारा नेट सैलरी बनता है 0,0483। सो 38,400 बनता है पर एनम का नेट सैलरी। ओके, एंड इसको हम डिवाइड करते फर्दर डिवाइड बाय 12 करते हैं तो
अराउंड हमारा कितना आता है, लेट मी कैलकुलेट, सो 3200 पर मंथ। ओके, सो ये आपका नेट सैलरी हो गया। एंड इसके साथ साथ आपका फॉर एग्जांपल आपका नेट मंथली सैलरी 3200 आता है। इसमें से आपका डिडक्शन होगा फर्दर around I would say 150 for USC and 180 or 200 around PRSI. So these are the two factor. So on roughly आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका सैलरी 3000 होगा पर मंथ इफ़ योर ग्रॉस सैलरी इज 50,000 पर एनम। ठीक है, सो ये रफ कैलकुलेशन हो गया है क्विकली। तो 3000 आपका हो गया। सो आप अगर देखोगे जस्ट टैक्स कितना आपका डिडक्ट हो रहा पर मंथ, सो आप रफली इसको ऐसा कैलकुलेट कर सकते हो। सो आपका ग्रॉस सैलरी में से ग्रॉस सैलरी अगर आप डिवाइड करोगे 50,000 divided by 12, it's coming around 4,166 and your net salary coming around 3,000. ओके, सो आपका टैक्स जो आपका डिडक्शन हो रहा है दैट इज़ अराउंड 1,166। सो रफली कैलकुलेट करूँगा तो 11 to 1200 आपका टैक्स डिडक्ट होगा टोटल पर मंथ। ठीक है, एंड ऑल्सो कुछ टैक्स रेट आता है दैट इज़ लाइक यू कैन सी इन योर पे स्लिप, लेटर वी कैन डिस्कस अनदर वीडियो। सो ये आ गया आपका टैक्स डिडक्शन। उसके बाद आता है हमारा रेंट एक्सपेंसेस। तो रेंट एक्सपेंसेस पे देखो यहाँ पे फॉर दिस ईयर और नॉर्मली रेंट थोड़ा हाई है, एवरी टाइम यहाँ पे हाई रेंट ही रहता है। एंड फॉर दिस ईयर इट्स अराउंड एवरेज फिगर अगर मैं बोलूँ तो 1000 to 1200 मिनिमम रहता है। एंड इफ़ यू आर अ फैमिली मेम्बर, 2-3 जन एक साथ रहने वाले हो तो मिनिमम 1500 आप पकड़ सकते हो एज अ रेंट पर फैमिली। ठीक है, तो ये आ गया आपका मेजर एक्सपेंसेस 1500 रेंट पे जा रहा है। एंड अगर मैं इनकम टैक्स की भी बात करूँ तो अराउंड 1000 to 1200 आपका इनकम टैक्स जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया दो मेन फैक्टर। साथ ही साथ अगर ग्रोसरी शॉपिंग आप अगर पकड़ रहे हो, ग्रोसरी शॉपिंग का एक्सपेंसेस आप अगर देखते हो तो ग्रोसरी शॉपिंग में भी आपका अच्छा खासा एक्सपेंसेस रहता है, क्योंकि बहुत महंगा है यहाँ पे। दूसरे सामान भी उतना ज़्यादा भी नहीं कि आपको मैनेज करना मुश्किल हो। अराउंड आपका मंथली ग्रोसरी एक्सपेंसेस में आई वुड से वो सिंगल मेंबर के लिए आप पकड़ सकते हो 150-200 पर मंथ। एंड फॉर कपल और फैमिली मेंबर आप पकड़ सकते हो 300 to 400 मिनिमम आप पकड़ सकते हो। सो बारिश होना शुरू हो गया, अब भी जस्ट सनलाइट आ रहा था, अभी देखो ड्रिजलिंग हो रहा है, बारिश हो रहा है। तो दैट वाई लाइक इसी के कारण बोलते हैं आयरलैंड पे क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं, कब कौन सा क्लाइमेट चेंज हो जाए। हवा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम अंदर जाके बात करते हैं ऑन दी इनकम साइड। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी इनकम साइड। ठीक है, तो इनकम पे अलग अलग वर्क परमिट, अलग अलग जॉब रोल है, जैसे कि पार्ट टाइम हो गया, फुल टाइम हो गया। फुल टाइम में आपका क्रिटिकल स्किल हो गया, जनरल स्किल हो गया, सबके ऊपर जल्दी फटाफट से बात करते हैं। तो देखो पार्ट टाइम जॉब में फॉर दिस ईयर द रेट इज 12.7 यूरो पर आवर। ठीक है, पार्ट टाइम जॉब का रेट फॉर दिस ईयर, लास्ट ईयर कुछ 11.3 और 12 अराउंड था, फॉर दिस ईयर इंक्रीज टू 12.7 यूरो पर आवर। एंड पार्ट टाइम में जो लोग लाइक इन टर्म लाइक स्टडी के साथ साथ, कोर्स के साथ साथ जो लोग पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं उनका 20 आवर तक का लिमिट होता है पर वीक। तो 12.7 यूरो पर आवर फॉर 20 वीक पर वीक। अगर आप रफली कैलकुलेट करोगे तो 1000 to 1200 और 1100 कुछ अराउंड बनता है। साथ ही साथ आप वीकेंड पे भी काम कर सकते हो, दैट आई विल नॉट इंक्लूड। तो अराउंड आपका पार्ट टाइम जॉब पे 11 to 1200 सॉरी 1000 to 1200 आप अर्निंग कर सकते हो बीइंग अ पार्ट टाइम जॉब होल्डर। ठीक है, एंड अगर मैं बात करूँ सो बेसिकली जॉब मिलने का चांसेस पार्ट टाइम कैसा है यहाँ पे आयरलैंड पे फॉर दिस ईयर, इट्स लाइक आई वुड नॉट से कि बहुत इजी है, बहुत हार्ड है। आई वुड से आपको मिल जाता है जो नॉर्मली पार्ट टाइम जॉब होता है, रिटेल असिस्टेंट हो गया, वेटर असिस्टेंट हो गया है,
सिक्योरिटी जॉब के लिए भी कर सकते हो, डिलीवरी जॉब हो गया है, बहुत सारे रोल्स हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोग रिटेल असिस्टेंट के लिए करते हैं। रिटेल असिस्टेंट इज़ नथिंग बट सुपर मार्केट में आप जाके कैशियर, चेकर, जो भी इस काइंड ऑफ जॉब होता है, ठीक है। तो ये सारा जॉब आपका हो गया पार्ट टाइम में। एंड आई वुड से कि पार्ट टाइम जॉब करके आप इजीली आपका एक्सपेंसेस, स्टेट एक्सपेंसेस क्लियर कर सकते हो। बट आई वुड नॉट से कि आप मे बी आपका कॉलेज ट्यूशन फी भी मे बी निकाल सकते हो, बट डिपेंड करता है हाउ यू मैनेज योर एक्सपेंसेस। तो ये सारा हो गया पार्ट टाइम रिलेटेड जॉब एंड जॉब इनकम। अभी बात करते हैं वर्क परमिट में आपको कितना इनकम होता है। बेसिकली वर्क परमिट दो तरह के होता है। मेजर लाइक टोटल 9 टाइप के होता है, बट मेजरली जो काम के लिए यूज़ होता है दैट इज जनरल वर्क परमिट एंड क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट। तो जनरल वर्क परमिट में बेसिकली देखो देयर इज नो पर्टिकुलर लिस्ट एंड अदर देन दैट मेजरली जो जॉब रोल होता है सारे जनरल परमिट में इंक्लूड होता है। जनरल परमिट में जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कौन कौन सा रोल आपको मिलेगा, वेयर हाउस असिस्टेंट हो गया है, सिक्योरिटी गार्ड हो गया है एंड अदर, जैसा कि वेट रेस्टोरेंट में वेटर जॉब हो गया, शेफ जॉब हो गया है, फुल टाइम डिलीवरी जॉब हो गया है, डिटेल असिस्टेंट जैसा कि पार्ट टाइम में भी कर सकते हो, फुल टाइम में भी मिल जाता है। सो दीज आर दी कॉमन जॉब रोल जो आपको जनरल परमिट में दिया जाता है। जनरल परमिट में एक्चुअली थोड़ा काइंड ऑफ आपको उतना प्रेफर नहीं करते हैं, प्रेफर इन द सेंस लाइक इंटरनेशनल पीपल का उतना स्कोप नहीं होता है जनरल परमिट में, क्योंकि जनरल परमिट में आप किसी को अगर आप जॉब देना है, किसी को अगर जॉब मिलना है तो कुछ लेबर टेस्ट होता है या फिर लोकल, सो दैट हैज़ टू बी पास बाय एनी ऑफिस और एनी कंपनी जो आपको जनरल परमिट का जॉब प्रोवाइड कर रहा है। सो इसीलिए थोड़ा कम होता है, बट इन द सेम टाइम अब अगर आपके पास स्किल है जैसा कि स्पेसिफिक स्किल, इलेक्ट्रिशियन स्किल है एंड दूसरे वेयर हाउस मेंटेनेंस का स्किल है एंड बहुत सारे रोल्स है, मैं लिंक दे दूंगा जिसमें से आप देख सकते हो। एंड नाउ द इनकम फॉर जनरल परमिट इज लाइक इस साल आपका 32,000 per annum, 32,000 per annum is the salary threshold for general permit. Last year कुछ 28,000 था। every year इंक्रीज होता है by 2,000 और 4,000। so this year लास्ट ईयर से इस ईयर 4,000 इंक्रीज हुआ है, तो 32,000 आपका पर एनम सैलरी है फॉर जनरल परमिट। एंड एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, 32,000 मिनिमम अर्न कर रहे हो बीइंग अ जनरल वर्क परमिट होल्डर, तो आपका कुछ डिडक्शन उस कैटेगरी में होगा। 20% आपका इनकम टैक्स रहेगा एंड एक्सपेंसेस डिपेंड ऑन यू हाउ यू वेर यू स्टे एंड हाउ यू मैनेजिंग, ठीक है। तो ये हो गया जनरल परमिट का। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट का इनकम। सो बेसिकली मोस्ट ऑफ द पीपल जो आयरलैंड आ रहे हैं स्टडी के लिए और काइंड ऑफ क्रिटिकल स्किल पे डायरेक्टली, एंड ऑल्सो आयरलैंड मोस्टली प्रेफर करता है पीपल जो कि हाईली स्किल है उन लोगों को वर्क परमिट प्रोवाइड करने के लिए, क्योंकि इट इज़ बेनिफिटेड टू आयरलैंड गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द कॉरपोरेट जो आयरलैंड पे सेटअप है, राइट। जैसा कि बहुत सारे रोल है, आईसीटी हो गया, देन फाइनेंस हो गया है, मेडिकल हो गया है, नर्सिंग हो गया है, बहुत सारे रोल है। जो क्रिटिकल स्किल का रोल है मैं उसका लिस्ट भी प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी आप देख सकते हो। जो भी रोल है उस लिस्ट में उसके हिसाब से आपको आपका रोल अगर मैच होता है तो आपको क्रिटिकल स्किल के लिए एलिजिबिलिटी आ सकता है। तो बेसिकली अभी देखो ये सारा तो रोल हो गया, जैसे कि मेजर आईटी के लिए हो गया, फाइनेंस के लिए हो गया, फार्मा मेडिकल के लिए हो गया, नर्सिंग पे हो गया है। तो इसमें इनकम कितना होता है? सो फॉर दिस ईयर इट इज़ 38,000 पर एनम मिनिमम सैलरी आपका रहेगा। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस और माई लाइक जो भी काम करते हैं उन लोगों से, लोकल लोगों से जो भी मुझे इंफॉर्मेशन मिला है, अराउंड आपका 40,000 तो मिनिमम मिल जाता है यहाँ पे आफ्टर स्टडी ऑल्सो, 40 to 45,000, ठीक है। तो जैसा कि एक्सपेंसेस तो आपको ऑलरेडी पता है कि कितना टैक्स रिडक्शन होगा, कितना रेंट पे जाएगा, एंड दिस इज द इनकम आप अर्न कर सकते हो बीइंग क्रिटिकल स्किल होल्डर। सो ऑन एन एवरेज आप पकड़ सकते हो अगर आपको क्रिटिकल स्किल मिल रहा है तो 40,000 टू मिनिमम 60,000 आपका सैलरी ब्रैकेट रह सकता है, डिपेंड ऑन और टाइप ऑफ जॉब और टाइप ऑफ रोल यू आर गेटिंग। ऑल्सो साथ ही साथ अगर आपके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है देन इट विल बी बिट काइंड ऑफ गुड अपॉर्चुनिटी टू गेट ग्रैब अ जॉब। So now let's talk about the
फाइनल टॉपिक और फाइनल कमेंट ऑफ दिस वीडियो कि जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मुझे फील हुआ है, किसी का सैलरी अगर फॉर एग्जांपल 2500 to 3000 है एंड ऑल आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस ऑल द डिडक्शन आपके पास मिनिमम 5 to 800 मिनिमम सैलरी बचना चाहिए एट द एंड ऑफ द मंथ, ठीक है। एंड अगर मैं बात करूँ कितना सैलरी होना चाहिए आपको अगर आयरलैंड आना है, तो आई वुड से क्रिटिकल स्किल पे स्पेसिफिकली, क्रिटिकल स्किल पे बेसिकली आपका सैलरी एटलीस्ट बिफोर टैक्स 4000 होना चाहिए एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। एंड आफ्टर ऑल द टैक्स डिडक्शन आपका सैलरी में भी 2800 to 3000 यूरो पर मंथ रहेगा। एंड यू कैन ईजिली मेंटेन योर एक्सपेंसेस, जो मैं ऑलरेडी अभी जस्ट डिस्कस कर चुके हैं हम। तो बीइंग दैट सेड कि एट लास्ट आपके पास कुछ ना कुछ इन द सेंस लाइक 500 to 1000 के बीच में आपके पास सैलरी बचना चाहिए। सो अराउंड 3000 इट्स अ गुड अमाउंट। अगर आप आफ्टर टैक्स आपके पास सैलरी आता है तो इट्स अ गुड फिगर, गुड सैलरी अमाउंट आप चूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये सारा डिटेल हो गया। आई होप यू लाइक द वीडियो पसंद आता है लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपसे मिलता हो नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।